वेलकम टू सब्जेक्ट हिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी टॉपिक हम रिवीजन करेंगे। बेसिकली इसे कई सारे और नाम से जाने जाते हैं। इसे हम डेंसिटी इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं, डेंसिटी इंडेक्स भी बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी को। और दूसरा क्या है, इसे डिग्री ऑफ डेंसिटी भी बोलते हैं। और इसे जो रिप्रेजेंट करते हैं वो आईडी से करते हैं, आईडी या डीआर। बेसिकली ये चीज होता क्या है, यह चीज हम रिप्रेजेंट रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस ऑफ कोहेशनलेस सॉइल या रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस को इंडिकेट करता है रिलेटिव डेंसिटी। अब क्या करते हैं कि जो हमारा जो फार्मूला है रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करने का, वह है आईडी इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई अपान ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ज्यादातर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। आपका ई मैक्स भी गिवन रहता है क्वेश्चन में, ई मिनिमम भी गिवन रहता है, और ई जो नेचुरल स्टेट पे वाइड रेशियो ये भी गिवन रहता है। जस्ट इसमें पुट करना है वह वैल्यू हमें, फिर हमें रिलेटिव डेंसिटी हमें पता चल जाता है। जो हमारा ई मैक्स है, वह ई मैक्स वो मैक्सिमम वाइड रेशियो है, मैक्सिमम वाइड रेशियो when कब when soil is in लूजेस्ट स्टेट। जब हमारा सॉइल लूज स्टेट में होगा तो हमारा जो वाइड जो होता है वो काफी अधिक होता है। वाइड रेशियो क्या होता है, काफी अधिक होता है। इस डेंस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा पार्टिकल्स रहते हैं वो क्लोज आ जाते हैं, जिसके वजह से जो हमारा वाइड रेशियो होता है वो काफी कम हो जाता है। तो ई हमारा क्या हो गया, ई मिनिमम। ई मिनिमम क्या हो गया, मिनिमम वाइड रेशियो when soil is in denseness state। यह चीजें हो गया। और ई जो हमारा है नेचुरल वाइड रेशियो है, जो हमारा हमारा सॉइल है नेचुरल वाइड रेशियो। कब, फील्ड कंडीशन पे, व्हेन द सॉइल इज इन फील्ड कंडीशन। जब हमारा सॉइल फील्ड कंडीशन पे होगा तो हम उसे नेचुरल स्टेट बोलते हैं, और उसका जो वाइड रेशियो होगा वही ई होगा। वह उस वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। ई मैक्स हमें पता चल गया, यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे ई मैक्स या ई मिनिमम, तो हमें आईडी की वैल्यू पता चल जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि हमारा वाइड रेशियो ना दे करके डेंसिटी में गिवन रहता है, ड्राई डेंसिटी में कोई वैल्यू गिवन रहता है, फिर उसके बाद से हमें रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करना रहता है। तो जब हमारा वैल्यू डेंसिटी में गिवन हो, ड्राई डेंसिटी में गिवन हो, तो हम कैसे ई मैक्स ई मिनिमम फाइंड करेंगे यह देख लेते हैं। हमें पता है कि हमारा जो एक फार्मूला होता है ड्राई डेंसिटी का, गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई होता है। अब यहाँ से देख रहे हैं कि गामा डी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, ई। गामा डी प्रोपोर्शन 1 अपान ई वाइड रेशियो। अगर ई हमारा मिनिमम है तो गामा डी जो हमारा ड्राई यूनिट वेट है वो क्या हो गया, मैक्सिमम हो जाएगा। जब हमारा ई वाइड रेशियो मैक्सिमम है तो गामा डी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो डायरेक्ट जो रिलेशन आ जाता है हमारा ड्राई डेंसिटी का इन फॉर्म ऑफ ड्राई डेंसिटी में, तो जो हमारा रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 अपान गामा डी मिनिमम माइनस 1 अपान गामा डी। यह जो गामा डी है वह ड्राई डेंसिटी है नेचुरल स्टेट का, अपान 1 अपान गामा डी मिनिमम
माइनस 1/γ_d मैक्सिमम इंटू 100। तो यहाँ से भी हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारा आईडी की वैल्यू रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। यह चीजें हैं कुछ हम बता कैसे कुछ चीजें ऐसा रहता है कि रिलेटिव डेंसिटी गिवन रहता है और पूछता है कि इस रिलेटिव डेंसिटी पे सॉइल लूज होगा कि डेंस होगा कि वेरी डेंस होगा। तो यह चीज भी हम देख लेते हैं कि डेंसिटी यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, डेंसिटी इंडेक्स, और यहाँ पे एक तरफ हम डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉइल, यह चीज है। जब हमारा जो रिलेटिव डेंसिटी है 1 से 15 के बीच में हो तो वह क्या हो जाता है, वेरी लूज सॉइल हो जाता है, वेरी लूज सॉइल। जब हमारा 15 to 35 रहता है तो हमारा जो सॉइल रहता है वह लूज सॉइल रहता है, लूज सॉइल। जब हमारा 35 से लेके 65 के बीच में रहता है तो वो क्या रहता है, मीडियम, मीडियम डेंस बोलते हैं उसे, या मीडियम लूज बोलते हैं, मीडियम डेंस या मीडियम लूज बोलते हैं, लूज। उसके बाद क्या होता है कि 65 से लेके 85 के बीच में जब कोई रिलेटिव डेंसिटी लाई करेगा तो जो सॉइल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेंस सॉइल। वह डेंस सॉइल फिर उसे हम बोलेंगे। अगर 85 से 100 रहता है तो हम उसे बोलते हैं वेरी डेंस सॉइल, सॉइल, वेरी डेंस सॉइल। तो यह चीजें आपको याद रखनी होगी। और सबसे अधिक वो फार्मूले जो हमारे यहाँ या फर्स्ट, यह हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला, इसे आपको याद रखना होगा कि कोई भी हर एग्जाम में पूछता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।